नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर दोनों पार्ट को मिलाया जाए, वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्टों में सबसे बड़ा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट देखेंगे। ठीक है। ये चैप्टर चैप्टर नंबर 7 बोर्ड में अच्छा खासा अपनी वेटेज रखता है, अच्छी खासी जगह रखता है अपनी। ठीक है। इसमें अगर आपने ये कर लिया तो इसका अगले चैप्टर, तो उसका अगला चैप्टर है वो आप कर लोगे। इतना कठिन नहीं है, इसी पे बेस है वो, इसी पे बेस्ड है वो। चलिए बिना टाइम खराब करते हुए देखते हैं कि ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन। ठीक है। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। ठीक है। अब समाकलन या इंटीग्रेशन क्या है? ये है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। कौन सी यूनिट डेरिवेटिव की? चैप्टर नंबर 5 है, डेरिवेशन। वो है उसमें। इसमें क्या पढ़ेंगे? उसका रिवर्स पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, देखते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन, अगर इसका करेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का जो डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? ये पावर एक्स से पहले आ जाएगी और यहाँ पर एक कम हो जाएगी, ये पावर है -1 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है। अब इस 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन में क्या होता है? इसमें एक जो माइनस जो पावर होती है उसमें से एक कम होता है, -1 होता है। लेकिन इसमें क्या और एक मिनट, डिफरेंशिएशन में -1 होता है और जो पावर होती है वो अपने जो वेरिएबल से पहले आ जाती है। ठीक है। डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो पावर होती है, पावर 1 प्लस होती है और वेरिएबल से पहले नहीं आती, वेरिएबल के अपॉन में आ जाती है। ये होता है इसमें इंटीग्रेशन में। जैसे कि 2x का करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या होगा देखते हैं। देखो, टू तो हमारा कांस्टेंट, टू तो हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल वेरिएबल के साथ है। ठीक है। तो x का क्या होगा? x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर x की पावर 1 मानी जाएगी। तो 1 पहले से है यहाँ पर एक। ठीक है। और एक प्लस होगी तो 1 + 1 2 गई, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। और अपॉन में आ जाएगा उस 2। क्यों? यहाँ पे जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ठीक है, किसमें? डेरिवेशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में अपॉन में आएगी। तो एक 2 ऊपर एक 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है। प्लस सी। ये प्लस सी क्या है? ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये क्यों लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट? इसलिए लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर +1। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी इसका भी 2x ही रहेगा। लेकिन +1 है, ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। हम मानते हैं कि कोई कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन। तो हम मानते हैं कोई हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन f(x) इंटू डी एक्स। तो उसका मतलब क्या है? ये हमारा इंटीग्रेटेड है और ये हमारा वेरिएबल इंटीग्रेशन है। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है।
और एक बात और, जितने भी इसमें ये सी लगाएंगे ये हमारे होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में हर समय कांस्टेंट मतलब सी लगेगा सॉल्यूशन के बाद, और डेफिनेट में सी नहीं लगता, क्योंकि उसमें सी हम निकालते हैं। सी जो सी का मान होता है उसमें हम निकालते हैं, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसलिए इसमें सी नहीं लगाते, और इनडेफिनेट में हम सी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले 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 पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बता चो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होते हैं, जिसके जो हमारा आंसर आता है उसमें लास्ट में हम सी लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन एफ डैश एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये मानो इसको हम इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, सी लगाएंगे। लेकिन डेफिनेट में हम सी नहीं लगाते। ये हमारे फॉर्मूले, इन्हीं पे पूरा इंटीग्रेशन टिका हुआ है, ये मानिए। अगर ये आपको याद है तो आगे आप कर सकते हैं, ये अगर आपको याद नहीं है तो आगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरफ तो लिखे होंगे डेरिवेटिव, ये आपने चैप्टर नंबर फिफ्थ फिफ्थ में पढ़े होंगे। और ये हमारे हैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूलों को रिवर्स कर दोगे तो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन, तो क्या होता है इसका। तो उसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था एक्स एक्स की पावर एन, ये होता था। ये कैसे होता था, ये ऐसा होता था कि जो यहाँ पर पावर है, यहाँ पर ये जैसे एन प्लस वन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, ये हमारे जो वेरिएबल होता है इससे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एन प्लस वन हो जाएगा, और एक्स एन प्लस वन, ये हमारा एन है, ठीक है। और अपॉन में एन प्लस वन है ही। हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो पावर होती है पहले आती है और ये अपॉन में है ही, एक पावर इसमें माइनस होगी, क्योंकि डेरिवेटिव में माइनस होती है और इंटीग्रेशन में हमारा प्लस होता है। तो इसमें एक माइनस होगी, जब माइनस हो जाएगी तो वन माइनस वन, ये तो जीरो हो गया। तो सिर्फ क्या रह गया, एक्स की पावर एन रह गया, ये एन प्लस वन ऊपर भी नीचे भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ कितना रह गया, और ये वन माइनस वन जीरो हो गया, तो सिर्फ एक्स की पावर एन रह गया। तो ऐसे ही हमारा ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, आपको ये कैसे आया इसका डेरिवेटिव। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला होता है, उसका रिवर्स कर दो, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो पावर होती है एक प्लस होती है, और जो प्लस होती है जो ऊपर पावर आ जाती है वही अपॉन में आ जाती है। तो एक्स एन प्लस वन, एक पावर प्लस होगी और जो ऊपर आया वही हमारे नीचे अपॉन में आएगा। तो एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए डी अपॉन डी, वो डी अपॉन डी एक्स और एफ ऑफ एक्स, इसका क्या होता है, एक्स का क्या होगा, सिर्फ एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है तो उसका टू एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई पावर नहीं है, वन है, वन में से जीरो हटा दो तो एक्स ही रह जाएगा। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो, एफ ऑफ डी एक्स वन, मतलब वन यहाँ पर वही है डी एक्स। जब इसका इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला थर्ड,
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन अब ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये वन, वो पावर वन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्या होती है, क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, इसी का रिवर्स है। ये फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, देखो, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ई एक्स ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन में भी ई एक्स ही होगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग लॉग ए। इसका क्या होगा, इसका होगा ए की पावर एक्स। ठीक है, इसको याद रखना आप। अब इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें वापस, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। सिक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स तो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। और यहाँ माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। ये माइनस कॉस, वो माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सॉरी, दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसे यहाँ पे कॉस एक्स का पूछा होता तो क्या होता, माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस पहले से, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स का क्या है, साइन एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स। नाइन्थ देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक इंटू टेन एक्स। अब इसका डेरिवेशन, वो इंटीग्रेशन कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। इंटीग्रेशन सेक इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होगा उसका, सेक एक्स, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। टेन देखिए, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही वापस मिल जाएगा अपनों को, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 11 देखिए, डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक कॉसेक इंटू कॉट एक्स का, तो वही हमें क्या मिल जाएगा, जो इसका डेरिवेटिव था वही मिल जाएगा रिवर्स में, माइनस कॉसेक एक्स। ये हमारे इसके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। हमारे 11 फॉर्मूले हो चुके हैं, ये हमारे 12th फॉर्मूला है, और ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वाले फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, इनवर्स वाले। 12th फॉर्मूला देखिए, टी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो इसका देखिए क्या होता है, इसका आपने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये पढ़ा था हमने। और डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी यही होगा। अगर यहाँ पे ये अपना अपना अगर माइनस हटा दोगे, कॉसेक इनवर्स एक्स का करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा बाहर, यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा बाहर। वन अपॉन माइनस का अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कॉसेक, वो यहाँ से माइनस हटा देते हैं तो। ये तो हमारा इसका इंटीग्रेशन था। ठीक है, और इसमें क्या पूछा, इसमें इंटीग्रेशन में तो रिवर्स पूछा जाएगा, ये तो हमारा डेरिवेटिव है, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा। बताइए, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, बताइए किस क्या इससे क्या लिख सकते हो आप। और ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो आप उसको सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे मानो माइनस का लगा होता तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, सिर्फ कॉस एक इनवर्स एक्स रह जाएगा। ठीक है, 13 देखिए, डी अपॉन डी एक्स आपने ये पढ़ा होगा, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला ये था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप कॉट ये हटा दीजिए, माइनस हटा दीजिए, तो उसका हो जाएगा
वन अपॉन माइनस का वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका अपोजिट कर दीजिए। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। कॉट इनवर्स एक्स कब होगा, जब यहाँ पर माइनस लगा होगा, तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये नहीं होगी हमारा, इसको हटा दीजिए। इसको आपको समझने में ट्वेल्टी हो रही होगी ऐसे, ठीक है। 14 देखिए। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, क्या क्या होता है, वन अपॉन मॉडुलस में एक्स, एक्स बाहर रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, अंडर रूट में वन, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ही माइनस कॉस एक्स का वही सेम रहेगा। अगर यहाँ पे ये माइनस हटा देंगे आप, माइनस हटा दीजिए, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका, उसको, ये हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका क्या होगा, इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो सकता है। और अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है पहले से, माइनस से जहाँ से माइनस लगा हुआ है, तो कॉस कॉसेक इनवर्स एक्स हो सकता है। ये माइनस हटा दीजिए यहाँ से, कॉसेक इनवर्स एक्स हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, आल्सो रिमेम्बर इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स का क्या होगा। मैंने ऊपर बताया था क्या हुआ, ऊपर नहीं बताया था, वो दूसरा था, सॉरी। इसका क्या हुआ, जैसे एक्स की पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर वन होती है, तो एक पावर वन पहले से है ही, और एक हमें जोड़नी होती है, तो वन प्लस वन टू हो गई, तो एक्स पावर टू हो गई, और जो पावर आई वही अपॉन में आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, प्लस क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब आता है इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कैसे होगा, ये हमारा ऐसे होगा, ये रूट है, रूट हटाओगे, रूट की पावर, रूट की वैल्यू कितनी होती है, वन, वन अपॉन टू, तो एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन टू हो गया, वन अपॉन टू में हमें क्या वन जोड़ना है, जब वन अपॉन टू में वन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हमें वन में वन प्लस वन अपॉन टू जोड़ दो, तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू हो गई, ठीक है। अब नीचे कितना आएगा, थ्री अपॉन टू। अब जब थ्री अपॉन टू आएगा तो नीचे थ्री तो आ जाएगा, अब अपॉन वाला टू ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। एक्स की पावर वन पॉइंट टू होगी, अंडर रूट हटा दिया हमने, ठीक है। जब हम इसमें वन प्लस करेंगे, तो ये नीचे लिख देंगे, तो ये जो पावर होती है वो नीचे लिखा जाता है वन पॉइंट टू प्लस वन। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, जब वन पॉइंट टू प्लस वन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स की पावर थ्री पॉइंट टू हो जाएगा। तो ये हमारा अपॉन में आएगा, जब उसको जोड़ोगे तो थ्री पॉइंट टू आ जाएगा, थ्री तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये टू हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये लिखा है प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे इसमें सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये थर्ड रह गया है अंडर रूट वन अपॉन रूट एक्स। इसको आप अपने आप करके देखिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी आप पहले क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, तो रूट का क्या हो जाएगा, वन अपॉन
एक्स की पावर 1/2। जब एक्स को आप ऊपर ले जाना, तो एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/2 प्लस वन जोड़ेंगे, ठीक है, ये ऐसे होगा। फिर अपॉन में भी माइनस का 1/2 प्लस वन होगा, ठीक है। काट पीट के ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने हिंट बता दिया कैसे होगा, आप करके देखना अपने आप। क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में ये होता है कि जी जितना आप पेन रगड़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी मैथ परफेक्ट होती जाएगी। आपको कोई बंदा कितना भी, कोई टीचर कितना भी समझाए, कितना भी करके दिखाते रहे, आपको उस टाइम लगेगा कि मुझे आ रहा है। लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे ना, तो आपसे होगा भी नहीं क्वेश्चन वो। तो इसलिए मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप पेज भरेंगे, कॉप पेन रगड़ेंगे ना, उतनी आपकी मैथ परफेक्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें या तो कुछ नहीं। सेकंड देखिए, जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए, वो जो, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, और वो प्लस में दिए हुए हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस, दूसरा मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, प्लस में है, प्लस माइनस मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इनको आप सेपरेट कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। जैसे कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अलग हो गया हमारा, प्लस माइनस, या चाहे या प्लस हो या प्लस हो या माइनस हो, सॉरी। और इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लोगे, ऐसे होगा, ठीक है। इसका अलग कांस्टेंट बनेगा, इसका अलग कांस्टेंट बनेगा। इसमें दो कांस्टेंट होंगे, एक तो उसका एफ ऑफ एक्स का होगा, एक जी ऑफ एक्स का होगा। थर्ड आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई में होगा, के इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये के क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि के हमारा क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसलिए इसमें जो रहेगी, ये फंक्शन रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, उसकी मदद से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, इंटीग्रेट, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, तीन चार लाइनों का क्वेश्चन है, देखिए। अंडर रूट, ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर x है। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, और नीचे से x कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो इसमें क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 4 था, दो बाहर चला जाएगा, तो 2 रह जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, वही हमने बाहर निकाल लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ठीक है। और इसमें एक्स कॉमन निकालेंगे, तो एक्स की पावर क्यूब था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और एक्स को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो माइनस का वन रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गया, तो ये तो कट जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स कटेगा। और मल्टीप्लाई में रूट एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स चली रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स रह जाएगा सिर्फ, क्यों, यहाँ पर दो एक्स था, यहाँ पर एक एक्स था, तो यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा। और डॉट इनटू में अंडर रूट एक्स प्लस ए की पावर एक्स रह जाएगा। अब अंडर रूट खोलेंगे, तो अंडर रूट खोलने के बाद क्या होगा, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1.2 हो जाएगा, क्योंकि तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 होती है।
ये हो गई, ठीक है। अब एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर 1/2। जब पावर मल्टी वो कहते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और पावर, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, आपको याद होगा। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या प्लस होती है, तो प्लस वो 1 + 1/2 क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 हो गया, प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें +1 होगा, तो एक्स की पावर 3/2 +1, और जो पावर होती है वही अपॉन में होता है। 3/2 +1, ए की पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन को पता ही है क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक ही रहता है, क्यों क्या रहता है, ए की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा। जब इन दोनों को आप 3/2 +1 करोगे, 5/2, और अपॉन में 5/2 होना चाहिए, 5 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ई की पावर एक्स इंटू वो प्लस कॉन्स्टेंट। इसका हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, खुद करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में शायद आया 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 भी हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, इंटीग्रेशन में cos x ब्रैकेट cos x प्लस cot x dx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x स्क्वायर x प्लस cos x इंटू कॉट एक्स और dx, ठीक है। तो cos x स्क्वायर x से होता है माइनस cot x होता है, और cos x डॉट cot x हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, माइनस का cosec x होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर ही हो गया। देखिए एक ही दो लाइन का आंसर सॉल्यूशन इसका, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉट एक्स होता है, और कॉसेक इंटू कॉट एक्स से क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आप इसको भी देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जी, अंडर रूट में 1 - sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लीजिए, वन अपॉन इंटीग्रेशन में 1/cos² x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 1/cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1/cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है तो सिर्फ टेन एक्स लिखते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या है, स्क्वायर में, इसलिए टेन इंटू सेक एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है हमारा, सेक एक्स होता है। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए आप इसको। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक है 7.1 का। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो हम 7.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप मेरे संग बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोग भी देख सकें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।